माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ यू ऑल? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अब चलिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाइट्स एंड साउंड का। ये क्लास 3 का वीडियो है और हमारा साइंस है। ओके डियर, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। डियर, इस वीडियो में फर्स्ट में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइट क्या होता है एक्चुअल में? लाइट देखो, यहाँ पहले हम लोग को किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? सोर्सेस ऑफ लाइट। इसका कहने का मतलब क्या कि लाइट आता कहाँ से है, और लाइट हमको जो मिलता है जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ लाइट कहाँ से आता है, कैसे जनरेट होता है, किस तरीक़ा से लाइट आता है, आखिर कहाँ उसका क्या सोर्स है कि हमको लाइट देता है। तो चलिए देखो, यहाँ पे क्या है, लाइट हेल्प अस टू सी। ठीक है, लाइट हमको क्या करता है, मदद करता है देखने में। ठीक है, हम कोई भी चीज़ डार्क में, अंधेरा रात में क्या होता है कि रात के समय में हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं क्योंकि डार्क होता है। अंधेरे के कारण हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। हम जब कब कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, कुछ भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ठीक है ना बाबू। तो जब लाइट क्या है कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कि टेबल है हमारे रूम में, ठीक है ना। अब ये टेबल, हमारे यहाँ बल्ब है, बल्ब को ऑफ किए तो हमको टेबल दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो टेबल हमको दिखाई देने लगता है। तो कैसे दिखाई देता है? इसका जो लाइट का जो रे निकलता है, मतलब कि लाइट इस पर गिरता है तो फिर हम इसको देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड होता है, कहने का मतलब रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये टेबल है, यहाँ लाइट है, इस पे लाइट गिरा, ठीक है। जैसे ही लाइट जला तो अब ये लाइट गिरा तो जस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आँख तक आएगा और हमारा आइज़ तक जो आएगा, उसके बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही रीज़न है कि हम लाइट जलने पे कोई भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट देता है, जिनका खुद का लाइट होता है, ठीक है ना। बहुत सारे, जैसे कि टेबल, चेयर, ये सब ऑब्जेक्ट ऐसे हैं। क्या होता है कि इनको जब अंधेरा हो जाता है तो आप उसको नहीं देख पाओगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अंधेरा रहे या कुछ भी रहे उसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है, ठीक है, खुद का लाइट होता है जिसका, ठीक है, उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट, वो उसी के थ्रू लाइट आ रहा है ना, ठीक है, उसी के थ्रू लाइट आ रहा है, तो उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट बोलेंगे। और एक और चीज़ क्या है, हमारा लूमिनस ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लूमिनस ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं जो खुद का लाइट होता है जिसके पास, ठीक है ना। जैसे कि सन हो गया और स्टार्स हो गया, सूरज हो गया और चांद, तारा हो गया, ये सब क्या है ना कि अपना लाइट है, इनका खुद का लाइट है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करके नहीं देता है हमको लाइट, खुद का लाइट है, इसलिए इनको हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। दे हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, इनके पास अपना खुद का लाइट होता है। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सन हमको दिन के समय में लाइट देता है, ठीक है। अब स्टार जो हमको लाइट देता है रात के समय में, स्टार, ठीक है ना। वी कैन सी देम ऑल्दो दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, और हम लोग को पता है कि ये सन और स्टार जो है, स्टार तो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और सन थोड़ा सा नज़दीक है। मतलब स्टार के कंपैरिजन में करें तो सन भी एक तरह का स्टार है, ठीक है ना, सन भी एक तरह का स्टार है, लेकिन ये क्या है कि ये अर्थ से थोड़ा नज़दीक है, इसके कारण ये बड़ा दिखाई देता है। स्टार्स हमारा जो है, और भी जो जितने भी स्टार्स है वो दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, इसके चलते वो एकदम छोटा छोटा दिखाई देते हैं। गॉट इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से। ऑब्जेक्ट सच एज बल्ब, देखो बल्ब्स हो गए, जो आपके घर में बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होता है, मरकरी वगैरह हो गया, या कैंडल हो गया, जो हमको लाइट देता है। जब उनको जलाते हैं तो खुद का लाइट देता है, अंधेरा रहे ये या कुछ भी रहे वो लाइट देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये देखो लूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन है और ये कैंडल है, ये लूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग नॉन लूमिनस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लूमिनस जस्ट इसका अपोजिट समझ लो, जो खुद का लाइट नहीं होता। जैसे आपके घर में जो चीज़ रखा हुआ है, जो अंधेरा में आपको दिखाई नहीं देता है, वो आपका नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। जैसे कि टेबल, चेयर, ट्रीज़ वगैरह हो गए, ऐसे पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, ट्री है, ये सब नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या आप रात के समय में इसको देख पाते हो क्या, टेबल वगैरह? जब अंधेरा रहती है तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन कैंडल अगर कहीं रखा हुआ है अंधेरा में तो हम नहीं देख पा रहे हैं रात के समय में, लेकिन अगर उसको हम जला देते हैं तो कहीं भी रख दो उसको, आपको दिखाई देगा, दिखाई देता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं,
लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट अंधेरा में बिल्कुल दिखाई न दे जब तक लाइट न जलाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? इन पे लाइट गिरता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है लाइट। रिफ्लेक्ट मतलब कि जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, ये आईना है आपका। अब आईना में आप यहाँ पे टॉर्च जलाओ, एक टॉर्च है आपके पास, टॉर्च जलाओ तो लाइट यहाँ दोगे तो देखते हो ना, जस्ट अपोजिट लाइट आता है। तो यही रिफ्लेक्शन, जो अपोजिट लाइट आ रहा है इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन में अगर जिसको कन्फ्यूज़न होता होगा तो अब क्लियर हो गया होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ भी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिरर में आप दिखाई दे देते हो जिसमें आप देखते हो अपना चेहरा, लेकिन यहाँ पे तो टेबल है ना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है, इसी के कारण हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शैडो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शैडो है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। शैडो कहने का मतलब कि आपका परछाई, ये वाला जो दिखा दे रहा है ना, इसी को परछाई बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? शैडो बोलेंगे, ठीक है। शैडो कब बनता है? जब आपका लाइट को ब्लॉक कर दे। ब्लॉक कहने का मतलब कि आपका ये हाथ है, ठीक है, आपका ये हैंड है, ठीक है ना। अब हैंड में यहाँ पे टॉर्च जलाया है, ठीक है, टॉर्च जलाकर इसको, तो इसका जस्ट अपोजिट में आप देखोगे कि शैडो बन जाता है, परछाई इस तरह से बन जाता है ना। ये कॉमन चीज़ है, आप लोग करके भी देख सकते हो। तो यहाँ कह क्या रहा है, जैसे कि टॉर्च जल रहा है तो ये लाइट यहाँ रोक दे रहा है, ये लड़का लाइट को इसको रोक दे रहा है, इधर नहीं ना जाने दे रहा है, तो लाइट को रोक दे रहा है। यही कारण है कि इधर शैडो बन जाता है, ठीक है। कोई भी लाइट, ये लाइट जब ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल मतलब यहाँ से जा रहा है लाइट, तो लाइट को अगर कोई रोक देगा, ठीक है, रोक देगा तो उसका इधर शैडो बन जाएगा। अगर पूरा तरह से बंद कर दे, पूरा तरह हल्का सा भी लाइट इधर नहीं जाने दे तो शैडो नहीं बनेगा, लेकिन पूरी आधा आधा रोके तो समझो कि ये आगे जाकर शैडो बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि पूरा दीवार दे दिए, तो अब दीवार देने के बाद हल्का सा भी उधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़े हैं तो शैडो नहीं बनेगा, ठीक है बाबू। अगर हल्का सा भी रास्ता मिला तो शैडो बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग शैडो बोलते हैं। जब क्या करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट हम कुछ भी चीज़ को, अपने आप को भी ऑब्जेक्ट बोले, मोबाइल से पढ़ो, मोबाइल भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को रोक दे, ब्लॉक कर दे उसका, तो उसी के कारण शैडो बनता है। देखो, ऑल शैडो हैव द फ्लोइंग फीचर्स। शैडो जो है ना, परछाई जो है, उनका कुछ फीचर्स भी होते हैं। अब क्या क्या फीचर्स है भाई, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। देखो, शैडो हमेशा कहाँ बनता है? उल्टा साइड। जैसे कि लाइट यहाँ से निकल रहा है तो इसका जस्ट उल्टा साइड बन रहा है ना, ये तो हमको पता है, जैसे हम लोग देख पाते हैं। शैडो कीप चेंजिंग इन साइज। और शैडो हमेशा क्या होता है? साइज में चेंज होते रहता है। जैसे कि आप इसके नज़दीक आ जाओगे और तो शैडो और बड़ा हो जाएगा, दूर जाओगे छोटा हो जाएगा, हो जाता है ना, ऐसा करके देखना आज आप लोग घर में। अ शैडो इज़ लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वेयर शैडो आर शॉर्ट एट द नून टाइम। देखो क्या होता है ना कि हम लोग दोपहर के समय में देखते हैं, सुबह के समय में क्या होता है कि सन यहाँ पे रहता है, और दोपहर के समय में यहाँ पे एकदम हेड टू हेड पे आ जाता है पूरा ऊपर में, और शाम के समय में भी नीचे आ जाता है। तो शाम और सुबह का समय में क्या होता है कि शैडो लॉन्ग बनता है ना, क्योंकि सन इधर रहता है और ऊपर टॉप आ जाता है तो ये शैडो कम हो जाता है, छोटा। तो देख रहा है ना कैसे चेंज हो रहा है। और एक बात और याद रखना, ये ऑब्जेक्ट कोई भी कलर का हो, ठीक है, आप जैसे कि आप गोरे होते हो, काले होते हो, सांवले होते हो, तो आपका शैडो भी उसी तरह से बनता है। क्या गोरा, काला, सांवला? नहीं ना, शैडो हमेशा एक कलर में ही बनता है, जो कि डार्क कलर होता है, वो ब्लैक कलर में बनता है। चाहे किस कलर का भी ऑब्जेक्ट हो, शैडो आपका ब्लैक कलर का ही बनेगा। ये बात आप लोग याद रखोगे, ओके डियर। और एक बात आपको बता दे रहे हैं कि लाइट हमेशा किस ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा ट्रेवल करेगा। जैसे कि सन का हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, सन बनाते हैं तो ड्राइंग करते हैं तो इस तरह से हम लोग देते हैं। अगर देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं इस तरीक़ा से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो लाइट होता है ना हमेशा सीधा मूव करता है। ऐसे नहीं कि यहाँ लाइट है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लाइट हम यहाँ टॉर्च जलाएं और जलाने के बाद यहाँ लाइट जा रहा है तो इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको रिफ्लेक्शन करवाना होता है तब लाइट इधर उधर। लाइट कभी भी ऐसे जा रहा है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा सीधा मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये भी बात आप याद रखोगे। तो हम लोग शैडो के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग यहाँ पे साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये साउंड थोड़ा अलग हो गया है। अभी तक हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि साउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग सुनते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हो,
तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो इसके थ्रू पढ़ रहे हो, नहीं सुनाई देगा तो कैसे पढ़ोगे, नहीं ना पढ़ पाओगे। ठीक है, तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो व्हेन वी स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट विथ समथिंग, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आप अभी जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ पे अपने हाथ से एक इस तरह से पीटो। ठीक है, जब ऐसे पीटते हो, जब हम दो चीज़ को आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड निकलेगा। तो वी हियर अ साउंड विथ द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम लोग साउंड कैसे सुन पाते हैं, अपने कानों की वजह से। सुबह में चिड़िया चहचहाती है तो हम लोग कान की वजह से, अपना ईयर्स की वजह से साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है बाबू, जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग हंसते हैं, जब हम लोग म्यूज़िक स्विच ऑन करते हैं, घर में म्यूज़िक होगा तो म्यूज़िक का ऑन करते हो, उस टाइम हो गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि पियानो हो गया, तबला हो गया, ये सब आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू साउंड निकलता है। जैसे कि वायलिन हो गया, पियानो हो गया, साउंड, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये इतना तक हमको पता हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। ठीक है, तो इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखो यहाँ पे साउंड के भी प्रकार होते हैं, एक जैसा साउंड नहीं होता है, बहुत अलग अलग तरह का हम लोग साउंड सुनते हैं ना डे टू डे लाइफ में। बाहर जाओ, कभी तेज आवाज़ सुने, कभी स्लो साउंड सुनेंगे, तो वही सब चीज़ है यहाँ पे, किस तरह का साउंड होता है। लिसन हियर एंड नाउ वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। हम लोग अलग अलग तरह का साउंड सुनते हैं, किसकी मदद से, अपने कानों की मदद से, ये तो हमको पता है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ साउंड एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो कुछ साउंड एकदम लाउड होता है। जैसे कि शादी वगैरह जाते हो आप लोग तो वहाँ पे लाउड स्पीकर बजता है, तो साउंड लाउड होता है। सम साउंड और प्लीजेंट, कुछ साउंड प्लीजेंट होता है। प्लीजेंट कहने का मतलब कि एकदम शांतिपूर्वक, एकदम अच्छा से लगे, उसको आपको सुनने में अच्छा लगे। जैसे कि चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जब बर्ड्स चहचहाती है तो आपको अच्छा लगता है सुनने में, तो प्लीजेंट साउंड हो गया। ठीक है बाबू। वाइल सम अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट होता है, मतलब कि इरिटेट कर देगा आपको, ऐसा लगेगा यार ये साउंड हटाओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से आपको फील होगा। गॉट इट ना। प्लीजेंट साउंड, जैसे कि लाइट म्यूज़िक, आप धीरे स्लो म्यूज़िक सुनते हो, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में म्यूज़िक लगाकर सुनते हो स्लो साउंड में, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, उससे अच्छा लगे सुनने में, उसी को हम लोग प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। सूदिंग टू द ईयर्स, ठीक है, सूदिंग मतलब कि ईयर में आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा, मतलब कि ईयर्स को कुछ नुकसान नहीं पहुँचने देगा। लाउड साउंड और अनप्लीजेंट साउंड, ये डिस्टर्ब करता है हमारे कानों को, जिसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। कैसे आप लोग क्लासरूम में रहते हो तो क्लासरूम में हम बोले कि डोंट मेक अ नॉइज़, बोलते हैं ना कि हल्ला गुल्ला मत करो आप लोग। इससे क्या होता है कि दूसरों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको टीचर्स डांटते हैं कि नॉइज़ मत करो, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट साउंड होता है, लाउड साउंड होता है, जो कि सुनने में टीचर्स को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं। गॉट इट। नॉइज़ कैन मेक अस फॉल इल, नॉइज़ के कारण हमको बीमार भी पड़ सकते हैं। कोई को देखना, कोई लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ज़्यादा साउंड में रहना पसंद नहीं होता, उनको बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। लिसनिंग टू वेरी लाउड साउंड कैन हार्म आवर ईयर्स एंड इवन कैन मेक अस डेफ। देखो अगर कोई को जैसे कि ईयरफोन लगाते हैं, हम लोग ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हैं, अगर कंटिन्यूअसली आप लोग ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा कि लाउड साउंड उससे निकलता है ना, लाउड साउंड के कारण आपको कान में हार्म पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि आप बहरे भी हो सकते हो, कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो हम लोग समझ लिए, देखो ये वाला नॉइज साउंड है, ये प्लीजेंट साउंड है, ये बजा रही तो ये अच्छा लगता है। ये ट्रैफिक वाला साउंड, गाड़ी वगैरह साउंड नॉइज साउंड होता है, जिसको अनप्लीजेंट बोलते हैं, लाउड साउंड होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये प्लीजेंट साउंड है। तो डियर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी, आप अपने फ्रेंड को भी हेल्प कीजिए, उनको भी समझ में आ जाए अच्छे से।